वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में और जानेंगे कि कैसे वो हमारे आउटपुट को मॉडिफाई करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो मैं वीएस कोड में हूँ। मैं सबसे पहले अपने test.c फोल्डर यानी कि फाइल को खोलने की कोशिश करूँगा। तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं फाइल में जाके ओपन फाइल में दबाऊँगा, जिसका कि शॉर्टकट आपने खुद देखा कि कंट्रोल ओ था, तो या तो मैं कंट्रोल ओ दबा सकता हूँ या फिर ओपन फाइल। सो लेट से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी एक डायरेक्टरी दिखा रहा है। अगर आपका फाइल कहीं और पे है, ओके, इस एरिया को छोड़ के, तो फिर आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं इस एरो पे और सिलेक्ट कर सकते हैं आपको जाना कहाँ पे, दिस पीसी। और मैं मैनुअली नेविगेट करूँ तो फिर मेरा विंडोज सी में यूज़र्स में 9187 पे अपना यहीं कहीं पे है। अगर मैं फाइल का नाम भी यहाँ पे सर्च करूँगा तो मुझे मिल जाएगा test.c। सो हियर्स, ये रहा। ओपन दबाने से फाइल अपने आप खुल जाएगा। सो यहाँ पे मैं आ चुका और मैं CMD भी अपना रेडी रखा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी अपना पाथ को मैच करने के हिसाब से। ओके, साइज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, सो हम बात करेंगे किसके बारे में ना, एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। या फिर इनको बोलते हैं आउटपुट मॉडिफायर्स। ओके, सो बेसिकली ये क्या है, इनके बारे में जानने के लिए हम पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम रेडी कर देते हैं। #include stdio.h लिख के, ओके, void main, ओके, printf दे देते हैं हम। printf में लेट से प्रिंट करते हैं a। ओके, सो अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो फिर क्या होगा, मेरे आउटपुट स्क्रीन में डायरेक्टली मुझे a प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखूँगा gcc test.c, उसके बाद a दबाऊँगा तो फिर मेरा डायरेक्टली a प्रिंट हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, ज़्यादा चीज़ें प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से वही लिखते हैं, हेलो टेस्टिंग, अपना स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ओके, हेलो टेस्टिंग। तो अब देखिए, अभी फ़र्क देखिए कि कैसे प्रिंट होते जा रहा है ये। लेट्स से मैं स्क्रीन को क्लियर नहीं करूँगा लेकिन कोड को वापस से कंपाइल करूँगा। ओके, यहाँ पे वाइट डॉट अपीयर हुआ है, इसका मतलब कि मेरा कोड मैंने अभी तक सेव नहीं किया। तो इसको सेव करते, याद रखिए कंपाइल करने से पहले अपने कोड को सेव करना हमेशा ना भूलें, क्योंकि मोस्ट केसेस में क्या होगा कि आपको एरर इसलिए दिखाएगा क्योंकि आपने कोड को सेव नहीं किया था, तो प्रीवियसली सेव्ड फाइल को वो कंपाइल कर देगा। ओके, तो कंपाइल हो चुका है, वापस से एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि पहले जब मैं ए लिखा था तो नॉर्मल ए प्रिंट हो रहा था। अब जब मैं ज़्यादा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्रिंट कैसे हो रहा है, ऐसे इस लाइन में वो प्रिंट करते जाएगा। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। E-life is a great place to learn। ओके, तो ये कैसे प्रिंट करेगा इसको, तो लेट्स से इसको सेव कर देते हैं। आप देखेंगे अपने आंखों से कि ये वापस से इसको एक स्ट्रेट लाइन में प्रिंट करते जाएगा। सो हम वापस से इसको कंपाइल करते हैं पर एरो कीज दबा के। ओके, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वापस से जिस सीक्वेंस में हम प्रिंट करते जा रहे हैं ये इसी सीक्वेंस में प्रिंट करेगा। तो सीक्वेंस मैंने अभी बोल दिया, तो उसका मतलब क्या है ना, एक जो प्रोसीजर है लेफ़्ट टू राइट प्रिंट करने का, ये लेफ़्ट टू राइट प्रिंट करते जा रहा है। तो मैं जितना भी बड़ा स्ट्रिंग लिखूँगा वो ऐसे ही लेफ़्ट टू राइट प्रिंट होते जाएगा। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सीक्वेंस में हम प्रिंट कर रहे हैं, मैं उस सीक्वेंस को एस्केप करूँ, यानी कि एक नए सीक्वेंस में प्रिंट करना शुरू करूँ। तो इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो अलग जो लाइन है, जो कि E-life इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लर्न, इसको मैं चाहता हूँ कि हेलो टेस्टिंग के नीचे प्रिंट करूँ। तो इसको अचीव करने के लिए मेरे पास कुछ कोड्स अवेलेबल हैं। ओके, कुछ कोड मेरे पास अवेलेबल है जिनको कि हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। तो उनका मीनिंग आप अभी समझ गए होंगे कि उनको एस्केप सीक्वेंसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो हमें इस प्रिमिटिव सीक्वेंस को छोड़ के एक नए सीक्वेंस में प्रिंट करने के लिए हेल्प करते हैं। ये कमेंट लाइन से, और मैं इनका एक ओवरव्यू आइडिया आपको अभी दे देता हूँ। क्या है कि सिंपल, अगर आप एक लाइन ऑफ कोड को लिखना चाहते हैं, एक लाइन ऑफ कोड को कमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे। अगर आप मल्टीपल लाइन्स को करना चाहते हैं तो फिर दो फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिस्क और एक फिर से एक एस्टेरिस्क फॉरवर्ड स्लैश के बीच में उनको लिख देंगे। तो कमेंट लाइन्स का कोई लॉजिक तो वैसे है नहीं, बस हम इतना बोल रहे हैं कंपाइलर को कि भाई इस लाइन को तुमको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पढ़ने के लिए है। ये फ़िलहाल एक सिंपल प्रोग्राम है, इसलिए मुझे इतना कुछ कमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है, लेकिन फ्यूचर में जब आप 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे, ओके,
उस केस में अगर आप एक दिन अपने कोड को छोड़ के दूसरे दिन देखने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। और ऐसा पॉसिबिलिटी है आपको कुछ कुछ पार्ट्स लिटरली आपको समझ में ही ना आए कि ये क्या काम कर रहे थे। ओके, तो उस जगह आप अगर आप कमेंट लाइन्स का यूज़ करेंगे और बोल देंगे सिंपल कि हाँ ये वाला हिस्सा ये काम कर रहा है, तो आपको ईजी होगा रिफ़र करने के लिए। ओके, सो क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है ना, एक है \n, एक है \t, एक है \b। एक्चुअली \b पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद \t नहीं r, एंड देन हमारे पास क्या अवेलेबल है, एक है \a और एक है \t। ओके, बेसिकली ये हमारे ओनली एस्केप सीक्वेंसेस है नहीं, हमारे पास और भी एस्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन वो आउटपुट मॉडिफायर्स नहीं है, वो है हमारे नंबर सिस्टम मॉडिफायर्स। ओके, लेकिन हम फिलहाल आउटपुट मॉडिफायर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इतने ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो मेरा एम क्या है कि मैं ई लाइफ इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लर्न वाले जो लाइन है उसको मैं हेलो टेस्टिंग के नीचे प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, अगर हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल नहीं रहते तो हम सोच सकते थे एक तरीका क्या, कि लेट्स से मैं इसको कट आउट कर देता हूँ। ओके, और फिर एक नया वाला प्रिंटफ इस प्रिंटफ के नीचे लिख देता हूँ, उसमें प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो मेरा नया लाइन आना चाहिए, लेकिन अब देखिए क्या होगा अभी। लेट्स से मैं क्लियर स्क्रीन कर दूँ एक बार। ओके, उसके बाद वापस से प्रिंट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे करने के बावजूद हमें वही सेम सीक्वेंस में प्रिंट करके प्रोग्राम दे रहा है। तो हमें ये चीज़ एम करने के लिए, सॉरी अपने एम को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, जहाँ पे हमें चाहिए कि नया लाइन क्रिएट हो वहाँ पे हम \n लिख देंगे। तो कोड अभी क्या कैसे काम करेगा ना, हमारा प्रिंटफ फंक्शन जो है कंपाइलर के साथ मिल के पहले हेलो, इसको एक कमेंट लाइन्स के अंदर लिखते हैं ताकि हमारा कोड कंफ्यूज ना हो जाए, सॉरी कंपाइलर कंफ्यूज ना हो जाए कि हेलो क्या है भाई करके। तो पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद स्पेस प्रिंट हुआ, फिर टेस्टिंग, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके बाद प्रिंटफ देखता है \n। उसके बाद वो क्या करेगा ना, इस सीक्वेंस में जा रहा था लेकिन अब क्या करेगा कि एक नए लाइन को क्रिएट करेगा और फिर उस लाइन से वो ई लाइफ इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लर्न को प्रिंट करना शुरू कर देगा। ओके, लाइव कोड में देख लीजिए कैसे ये रन करेगा। ओके, क्लियर नहीं करेंगे ताकि आप कंपेरेटिव व्यू देख सकें। हाँ, तो ये देखिए हमारा नया लाइन क्रिएट हो चुका है। अब आप पूछेंगे कि अगर मैं मल्टीपल \n यूज़ करता तो क्या होता। वेल, आप गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। वेल, इट्स वेरी सिंपल। आप 3 \n दे रहे हैं, मतलब आप 3 नए लाइन्स क्रिएट करना चाहते हैं और तीसरे नए लाइन में आप ई लाइफ इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लर्न वाले लाइन को प्रिंट करना चाहते हो। बेसिकली ऐसे दिखेगा आपका, 2 लाइन्स आपके क्रिएट हो गए यहाँ पे, ये और एक यहाँ पे, और तीसरे लाइन के क्रिएट होने के बाद ही आपने प्रिंट करना वापस से शुरू कर दिया, तो आपका कुछ ऐसे दिखेगा अभी। देख सकते हैं 2 लाइन आपके प्रिंट हो गए और तीसरे लाइन के प्रिंट होते ही आपने फिर से प्रिंट नहीं, तीसरे लाइन के क्रिएशन होने के बाद ही आपने ई लाइफ इज़ अ ग्रेट प्लेस लर्न लिखना शुरू कर दिया। अभी क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और \n का कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर करा लिया। सो लेट्स टॉक अबाउट \b। तो \b को समझने के लिए लेट्स से मैं अपने स्ट्रिंग को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, हेलो टेस्टिंग को काट के हेलो कर देता हूँ और 2 एक्स्ट्रा ओ दे देता हूँ, और इस \b के बाद लेट्स से मैं लिख देता हूँ in। ओके, स्पेस एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं लिखना चाहता हूँ in। तो मैं क्या अभी जब हेलो प्रिंट करूँगा, ओके मैं तो नहीं करूँगा ऑब्वियसली, हमारा प्रिंटफ जो है वो पहले हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद वो एनकाउंटर करेगा \b। तो \b का काम क्या है कि वो एक स्टेप पीछे जाएगा, 1 स्टेप बैक। लेकिन कैसे जाएगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्या करेगा ना, \b जैसे ही हमारा कंपाइलर यानी कि कंपाइलर के साथ साथ प्रिंटफ जैसे इसको एनकाउंटर करेगा, वो इसके बाद जितने भी बाकी के बचे कुचे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट के पार्ट्स हैं उनको एक बॉक्स बना लेगा। ओके, और इस बॉक्स का साइज़ कितना है ना, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके अंदर है, तो 2, बॉक्स का साइज़ है 2। सो ये बॉक्स को पूरे के पूरे बॉक्स को वो एक स्टेप पूरी तरह से पीछे ले लेगा, और क्योंकि एग्जैक्टली एक स्टेप पीछे हमारा ओ है, वो इस बॉक्स को उसके ऊपर ओवरलैप कर देगा और फिर वो उस बॉक्स को ओपन कर देगा। और ओपन करने के बाद क्या है कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ओके इस केस में 2 कैरेक्टर्स है, वो बाकी के स्पेस को कंज्यूम करेंगे। सो आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है कि हमारा जो भी in है वो उसके फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि i को लेके कहाँ रखेगा, o में,
उसके बाद नॉर्मली हमारा एन प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर मैं सीधे शब्दों की बात करूँ तो हमारा आउटपुट अभी कैसे दिखेगा? लेट्स कीप दिस ऑन दिस सेम लाइन। ओके, यहीं पे अपना दिखा देता हूँ। पहले HELL अपना प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंटफ और कंपाइलर दोनों देखेंगे \b है, तो प्रिंटफ क्या करेगा ना, आई को लेके ओ पे रख देगा। ओके, आई को लेके ओ पे रख दिया, उसके बाद एन प्रिंट हो जाएगा। ओके, आई होप दैट्स क्लियर, क्योंकि मैं अभी इसको रन करके आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है। हेलो इन, ये है अपना हमारा आउटपुट। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, नाइस। सो कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे अभी। ओके, सो लेट्स से कि मैं एक नहीं बल्कि 4 \b दूंगा। तो लेट्स फॉलो द प्रोसीजर वंस अगेन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेलो प्रिंट कर देंगे विद द $O। उसके बाद कंपाइलर एंड प्रिंटफ देखेंगे कि 4 \n मुझे प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, तो ठीक है, 4 \n यानी कि हमारे पास फिलहाल \b कितने हैं, \n बोल रहा हूँ, सॉरी, \b हमारे पास क्वांटिटी अभी 4 है। यानी कि हमें 4 स्टेप्स पीछे जाने पड़ेंगे, किसके साथ ना, जो भी चीज़ उसके बाद है, इस पूरे कोड के बाद। तो IN इस पूरे कोड के बाद था, तो हम पूरे के पूरे IN को एज अ बॉक्स अज्यूम करके, ओके, जिसका कि साइज़ 2 है, अज्यूम करके उसको हम 4 स्पेसेस पीछे लेंगे। तो सबसे पहला स्पेस में क्या था, ओ था, नहीं जाएंगे उधर। उसके बाद क्या था, एक और ओ था, नहीं, एक और ओ नहीं, और ये लास्ट \b का कमाल हम L पे आके लैंड करेंगे। तो बेसिकली अभी कैसे होगा ना, हमारा HEL है। ओके, उसके बाद ये वाले L के ऊपर, यानी कि ये वाला जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले L के ऊपर ये बॉक्स है। ओके, ये बॉक्स उसके ऊपर ओवरलैप कर चुका है। उसके बाद बाकी के जितने भी ओज हैं वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बॉक्स का साइज़ क्या है, 2, तो इसको ओपन करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जब ओपन करेंगे तो नॉर्मल यहाँ पे जो एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है, वहाँ पे हमारे बॉक्स का पहला कैरेक्टर जो कि आई है वो आराम से रेस्ट कर जाएगा, लेकिन बाकी का जो सेकंड कैरेक्टर है एन, उसको स्पेस चाहिए अभी। तो इतना याद रखिए कि एज लॉन्ग एज वी आर नॉट क्रिएटिंग अ न्यू स्पेस इन द आउटपुट स्क्रीन, हमारा जो कंपाइलर है वो कंजूसी दिखाएगा। ओके, सो बेसिकली उसको कंजूसी ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन तीनों ओस को शिफ्ट ना करके एन को इस वाले ओ के ऊपर ओवरलैप कर देगा। ओके, सो बेसिकली ये वाला ओ हमें दिखेगा नहीं, इसके ऊपर अभी एन आ जाएगा। ओके, और साइज अभी 2 नहीं है क्योंकि हमने बॉक्स को ओपन कर दिया। तो बेसिकली आप आउटपुट ऑलरेडी देख सकते हैं क्या है, हमारा आउटपुट होगा हेलिनो, कुछ ऐसा। ओके, लेट्स राइट इट ओवर हियर, हेलिनो। ओके, इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा यही आउटपुट आ रहा है या नहीं। सो हेलिनो। ओके, एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं काम करता हूँ कि स्क्रीन को पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ अपना। ओके, इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल हेलो लिख देता हूँ, और फिर वही \b अपने, एक काम करता हूँ, उसको 3 कर देता हूँ। तो आपके लिए फ़िलहाल एक टेस्ट है कि आप आउटपुट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करिए कि आपका आउटपुट कैसे दिखेगा। ओके, वीडियो को पॉज कर दीजिए और आउटपुट एक जगह पे लिख के रखिए। ओके, वेलकम बैक गाइज। आई होप कि आपने आउटपुट को सही से प्रेडिक्ट किया होगा, क्योंकि अभी मैं पूरा प्रोसेस फॉलो करके आपके साथ आउटपुट को प्रेडिक्ट करूँगा। ओके, तो \b हमारे printf फंक्शन ने देख लिया। वो क्या करेगा, जो भी चीज़ \b के बाद थे उनको एक बॉक्स अज्यूम करेगा। ओके, बॉक्स अज्यूम करने के बाद बॉक्स का साइज़ भी लिख देते हैं, ये 2 है। कितने नंबर ऑफ \b's ना, 3 नंबर ऑफ \b। तो पहला \b हमारा यहाँ पे लेके आएगा, उसके बाद ये सेकंड वाला यहाँ पे और थर्ड वाला यहाँ पे। तो हम फाइनली यहाँ पे, तो बॉक्स अपना जो है यहाँ पे आके रेस्ट करेगा अभी। ओके, सो हमारा जो कोड है कुछ ऐसे दिखेगा अभी, HE बॉक्स, उसके बाद बाकी के कैरेक्टर्स L एंड O। ओके, सो पहला वाला कैरेक्टर आराम से इस बॉक्स के जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट है वहाँ पे फिट हो जाएगा, और फिर दूसरे वाले कैरेक्टर को प्रिंट करना ही पड़ेगा हमको बाध्य होके। तो हम क्या करेंगे, एक L के ऊपर उसको ओवरलैप करा देंगे। सो हमारा आउटपुट इस केस में आएगा हेलिनो वापस से, लेकिन पिछले वाले हेलिनो के जैसा नहीं, ये वाला अलग है। तो कोड को सेव करेंगे एंड देन कंपाइल एंड रन। ओके, हेइनो, सॉरी हेलिनो बोल रहा था, हेइनो। ओके, इट्स क्लियर द स्क्रीन। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स देता और लेट्स से यहाँ पे वापस से मैं वही O रखता। ओके, लेट्स से
IND, ओके, IND, और वापस से मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ओके, वापस इसको मैं मतलब स्पीडली एकदम बता देता हूँ आपको, क्यों, क्योंकि 3 बैकस्लैश बी थे। ओके, इस बार बॉक्स का साइज़ कितना है, बॉक्स का साइज़ है 3, 3 स्पेसिस हमको पीछे आने हैं, तो पहले ओ, उसके बाद दूसरा ओ, तीसरा ओ, तो यहाँ पे आके हमको लैंड करना था। इसको ये थोड़ा आसान हो रहा है, मैं थोड़ा मुश्किल करना चाहता हूँ। ओके, सो लेट्स गिव 5 बैकस्लैश बी। ओके, वापस से प्रोसेस फॉलो करेंगे। IND को एक बॉक्स अज्यूम करेंगे जिसका साइज़ है 3, 5 बैकस्लैश बीस के वजह से हम 5 स्टेप पीछे जाएंगे, तो ये वाला ओ नहीं, कि ये वाला ओ नहीं, कि ये वाला ओ नहीं, कि ये वाला एल नहीं, यहाँ पे आके हम लैंड करेंगे। क्यों, ये था 1, ये था 2, 3, 4, 5 यहाँ पे, तो ये बॉक्स आके इस वाले एल के ऊपर अभी रेस्ट करेगा। ओके, तो हमारे पास अभी क्या है, HE और फिर ये एम्प्टी स्पेस यानी कि बॉक्स, उसके बाद L एंड O। तो फिर पहला कैरेक्टर बॉक्स का आराम से इधर रेस्ट कर जाएगा। ओके, लेकिन बाकी के 2 कैरेक्टर्स को भी प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे हम, 2 जो नेक्स्ट इधर कैरेक्टर्स थे उन पे उनको ओवरलैप करा देंगे। ओके, तो अपना आउटपुट आएगा कुछ HEINDOO। ओके, सेव करेंगे, फिर कंपाइल एंड रन, HEINDOO। ओके, बहुत हो गया बैकस्लैश बी के बारे में बात, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो बताना ज़रूरी था बहुत ज़्यादा। लेट्स क्विकली गो टू बैकस्लैश आर। बैकस्लैश आर का भी एकदम बैकस्लैश बी जैसा सिमिलर प्रोसेस है, बस उसको हम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक बार ही लिखने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा ना, ये जो भी अभी बॉक्स है, ओके, IND जो भी अपना बॉक्स है, इस बॉक्स को लेके पूरा फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर रख देगा। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर, पहले नहीं, उसके ऊपर, यानी कि H के ऊपर। तो अभी यहाँ पे अपना बॉक्स है, और फिर बाकी के सारे कैरेक्टर्स एज फॉलोज, OOO। तो क्या होगा ना, यहाँ पे सबसे पहले आई आराम से रेस्ट करेगा क्योंकि वो पहला कैरेक्टर है, और फिर ये दोनों कैरेक्टर्स को भी प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बाकी के 2 ही कैरेक्टर्स है, तो हम 2 यहाँ के कैरेक्टर्स को उसके ऊपर, सॉरी, ND को बाकी के 2 कैरेक्टर्स के ऊपर ओवरलैप करा देंगे। अगर और एक कैरेक्टर होता तो फिर और एक L को काटते और फिर वहाँ पे और एक कैरेक्टर को हम रखते। ओके, सो एक छोटा सा अभी आपके लिए टेस्ट कर दूंगा इसका R का भी, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैं हेलो के डबल ओ को काट देता हूँ और यहाँ पे आइए देता हूँ। ओके, तो इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, सो वेलकम बैक गाइज। आई होप कि आपने फिर से अपना जो भी आउटपुट है वो सही से प्रेडिक्ट किया होगा, क्योंकि अभी मैं वापस से प्रोसेस फॉलो करके आपको आज सही आंसर दिखाऊंगा। तो क्या करना है, पूरे इंडिया वाले स्ट्रिंग के हिस्से को हम एक बॉक्स एज्यूम करेंगे, और क्योंकि इंडिया में 4 कैरेक्टर्स, लेट्स सी, नहीं 5 कैरेक्टर्स है, तो बॉक्स का साइज़ हो गया 5, एंड अनफॉर्चुनेटली हेलो का भी हमारा 5 कैरेक्टर्स का है, तो वो हम बाद में देखेंगे कि मैं क्यों हंसा उसके ऊपर। तो बॉक्स को लेके सबसे पहले कहाँ पे रखेंगे, H के ऊपर। सो यहाँ पे अपना बॉक्स है और बाकी ये क्या है, LLO। सो सबसे पहले इंडिया के I को हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, उसके बाद NDIA को हमें प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले N को प्रिंट करेंगे, तो E सेक्रीफाइस हो जाएगा, सेक्रीफाइस तो नहीं, ओवरलैप हो जाएगा। उसके बाद D को प्रिंट कराना है, यहाँ पे D आ गया। उसके बाद I को आना है, तो फिर से एक और L जाएगा। उसके बाद A को प्रिंट कराना है, तो फिर O जाएगा। सो पूरा का पूरा हेलो ही हमारा अभी छुप गया है, और हम पूरे हेलो के बजाय सिर्फ इंडिया प्रिंट करेंगे। सो हमारा आउटपुट आएगा इंडिया। सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। सो आप देख सकते हैं हेलो पूरी तरह से हाइड हो चुका है, और हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो है खाली इंडिया। ओके, सो बैकस्लैश आर का बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, एज सिंपल एज दैट, लेकिन उसके लिए बैकस्लैश बी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद लेट्स क्विकली गो टू बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी क्या करता है, आपके लिए एक टैब क्रिएट कर देता है जहाँ पे भी कंपाइलर और प्रिंटफ दोनों इसको देखते हैं। तो क्या पहले हमारा प्रिंट होता है हेलो, उसके बाद बैकस्लैश टी देखा तो एक टैब दे देगा। ओके, ये टैब आपके कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल है। तो टैब क्या है बेसिकली, मेरे सिस्टम में तो टैब का मतलब है 4 स्पेसेस। ओके, आप देख सकते हैं 4 डॉट्स के बदौलत, तो 4 स्पेसेस देता है, उसके बाद इंडिया प्रिंट कर देगा। अब सोचेंगे कि ये तो मैंने मैनुअली भी कर सकता था, है कि नहीं, मैं मैनुअली भी यहाँ पे एक टैब दे सकता था, लेकिन ये एक छोटा सा प्रोग्राम है,
जब आप वापस से मैं बोल रहा हूँ, जब आप 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे, तब अगर आप ऐसी चीज़ें करने लग जाएंगे, एक जगह पे आपको इतने सारे टैब्स देने पड़ेंगे। क्यों? सिंपली बिकॉज यू वांट टू डिज़ाइन द आउटपुट, ओके, डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो ये जब आप कोड में आके रीड करेंगे तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी ऐसे रीड करने के लिए। ऐसे कितने, ऐसे 500 500 अमाउंट्स ऑफ प्रिंटफ फंक्शंस आपके कोड में अवेलेबल होंगे। और मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब आप सिर्फ आउटपुट मॉडिफाइंग के लिए अपना जो भी है मतलब जॉब कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, आपको ऐसे लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे जो कि ये जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी है इसको कम कर देगा। तो उतने सारे स्पेसेस, उतने सारे टैब्स के लिए मैं आराम से इतना बस _t लिख सकता था कि जब कोई फ्यूचर में आके मेरा कोड पढ़ेगा तो बोलेगा कि अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 _t दिए हैं, तो मेरे आउटपुट में मुझे जो दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा। कैसा? ना 1 2 3 4 ऐसे आउटपुट दिखेगा। ओके, सो इट्स टू ओनली मेक योर कोड लुक नीटर एंड क्लीनर। सो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, एग्जैक्टली द आउटपुट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। ओके, लेट्स क्लियर द स्क्रीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा _a। सो _a क्या करता है ना, आप कुछ भी लिखिए, ठीक है, अपने प्रोग्राम में कुछ भी लिखिए अपने स्ट्रिंग के अंदर, उसको कहीं पर भी _a को लिख दीजिए। क्या होगा ना, वो क्या करेगा, एक साउंड एग्जीक्यूट करेगा। सो यूजुअली इट्स लाइक टिंग करके कुछ एक बेल टाइप का अपना साउंड आएगा। फिलहाल अगर मैं इसको रन करूँगा तो फिर आपको ना सुनाई दे, लेकिन मुझे सुनाई देगा। तो ये आपके लिए एक टास्क है। आप क्या करेंगे, एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्रिंटफ लिखेंगे, उसमें कोई भी एक स्ट्रिंग देंगे, ओके। उसके बाद उस स्ट्रिंग में कहीं पर भी _a लिख दीजिए, और फिर प्रोग्राम को रन करने से आपको एक साउंड सुनाई देगा। अपने स्पीकर्स के वॉल्यूम को पूरी तरह से 100 पे रखिए ताकि आपको पूरा क्लियरली सुनाई देगा। ओके, सो दैट कंक्लूड्स ऑल द एस्केप सीक्वेंसेस। अब हम क्या करते हैं, छोटे से एटिक्वेट्स को देख लेते हैं कि अगर आप सिर्फ _b को प्रिंट करना चाहेंगे तो कैसे प्रिंट करेंगे। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे _ को रख दिया, लेकिन मेरा क्या यहाँ पे रेड हाईलाइट करने लग गया। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि _s जो है वो एक वैलिड एस्केप सीक्वेंस नहीं है। अरे लेकिन मैं तो _s तो देना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो खाली _ प्रिंट करना चाहता हूँ। कि _/ के साथ केस नहीं है, _/ आराम से हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि _ असल में एक ऑपरेटर है। ओके, सो एक ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, ये कैरेक्टर को अपने नेक्स्ट, अपने मतलब जो भी राइट हैंड साइड में जो भी कैरेक्टर है उसको लेके एक, क्या कहते हैं उसको, कोड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। और _s क्योंकि कोई भी एक वैलिड एस्केप सीक्वेंस है नहीं, हमें रेड कलर हाईलाइट करेगा। और इसको मैं अगर रन भी करूँगा तो मेरा कंपाइलर एक एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि अननोन एस्केप सीक्वेंस _s, जबकि मेरा तो मकसद था ही नहीं कि मैं _s दूंगा। लेकिन _ क्या कर रहा है कि s को ले जाके एक एस्केप सीक्वेंस को फॉर्म करने की कोशिश करता है। ओके, दैट्स द एरर। सो हम क्या करेंगे, वापस से एक काम करते हैं, क्लियर स्क्रीन करते हैं। तो मैं _ को वापस से कैसे, मतलब कैसे प्रिंट करूँ इसको ना, हमें इसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को ख़त्म करना है। अब देखिए, मैं s को काट देने से ये अभी रेड वाला स्क्वेयर क्यों हट गया, क्योंकि ये t को ले जा रहा है अभी, और _t एक वैलिड एस्केप सीक्वेंस है कि नहीं। लेकिन मेरा तो मकसद है कि मैं एक _ को प्रिंट करूँ। ओके, सो लेट्स से मैं हेलो और टेस्टिंग के बीच में एक _ को प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं अगर मैं खाली _ दूंगा तो फिर वो स्पेस को भी ले जा रहा है, और _ स्पेस को एस्केप सीक्वेंस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक और _ दे देंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, ये वाला जो _ है, ये जो राइट हैंड साइड में जो _ है, ये लेफ्ट वाले _ के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसके साथ साथ खुद भी ये सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो अब ये क्या है, अब ये एक मामूली एक कैरेक्टर बन जाता है, ये वाला जो भी हमारा _ यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने जिसको टिक मार के रखा है, और ये एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी कोड को रन करके। सो जो हम चाहते थे वो हमें डिजायर्ड आउटपुट अभी मिल रहा है। ओके, सो विद दैट आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो। ओके, आई होप कि आप इस वाले चीज़ को अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी मैं आउटपुट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यूजुअली _n सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो आप कंफ्यूज ना हो कि आपका आउटपुट ऐसे क्यों दिख रहा है और मेरा क्यों दिख रहा है। ओके, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।